हेलो स्टूडेंट्स, ये जेई डायरेक्ट वीडियो 3 है, थर्ड वीडियो है जेई डायरेक्ट का। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स का क्या कंडीशन होता है। सपोज डैट कि हमारे पास एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर बोल दें कि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, और मान लेते हैं हमने कॉमन रूट को अल्फ़ा मान लिया, तो अगर अल्फ़ा इस क्वाड्रेटिक इन दोनों का कॉमन रूट है तो दोनों क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से क्या किया हमने, पहले को सेटिस्फाई कराया, तो ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। फिर दूसरे को सेटिस्फाई कराया। उसके बाद बच्चे इसे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यहाँ से हमने सॉल्व किया। तो सॉल्व किया तो अल्फ़ा की वैल्यू ये आ गई और अल्फ़ा स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर ये जो अल्फ़ा का वैल्यू है ना, यहाँ हमने पुट कर दिया, तो ये कंडीशन आ गई। अब तुम्हें ये कंडीशन याद नहीं रखना है। ठीक है, तुम्हें सिर्फ याद क्या रखना है कि अगर किसी भी दो क्वाड्रेटिक का एक रूट कॉमन है तो वो रूट दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो उस रूट को दोनों क्वाड्रेटिक से सेटिस्फाई करा दो और फिर वहाँ से क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से तुम ये कंडीशन फाइंड आउट कर लो। याद नहीं रखना है, रटना नहीं है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है, दिस इज द कंडीशन ऑफ द रूट ऑफ द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू बी कॉमन व्हेन टू कॉमन रूट। अगर दो कॉमन रूट है, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक में दो कॉमन रूट है तो वो क्वाड्रेटिक तो आइडेंटिकल हो जाएगा। इसका मतलब कि सेम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, और सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, इसका क्या मतलब है कि दोनों के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म ये क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, सेम रेशियो में होंगे। तो ये कंडीशन आ गई, दोनों रूट कॉमन है। तो एग्जाम्पल 9 में देख लो, जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ लैम्डा इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो इन आर, लैम्डा हमारा रियल नंबर है एक्सेप्ट ज़ीरो, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट क्या है, अल्फ़ा बीटा, एंड अल्फ़ा गामा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट अल्फ़ा गामा है। तो हमसे क्या बोल रहा है, बीटा गामा अपॉन लैम्डा का वैल्यू निकालिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहले देखो, अल्फ़ा बीटा जो रूट है इस क्वाड्रेटिक का, और इस क्वाड्रेटिक का रूट क्या, अल्फ़ा गामा। तो अल्फ़ा तो कॉमन रूट है ना, है कि नहीं कॉमन रूट। इट इज़ गिवन दैट अल्फ़ा इज़ द कॉमन रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका और इसका कॉमन रूट अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो पहले को भी करा दिया, दूसरे को भी करा दिया, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ से हमें अल्फ़ा का वैल्यू क्या मिल गया, 3 लैम्डा। ठीक है, और जो लैम्डा है हमारा, ये देखो अल्फ़ा का वैल्यू क्या मिल गया, 3 लैम्डा। 9 यहाँ से हमने अल्फ़ा की जगह यहाँ पे इसमें हमने क्या कर दिया, लैम्डा। यहाँ पे इस वाले सेकंड वाले में हमने क्या कर दिया, x की जगह पे क्या डाल दिया, 3 लैम्डा डाल दिया, बिकॉज अल्फ़ा रूट है ना, तो अल्फ़ा किसके इक्वल मिला, 3 लैम्डा के इक्वल। तो यहाँ पे हमने x की जगह 3 लैम्डा डाल दिया। ठीक है, तो 3 लैम्डा डाला तो हमें क्या मिल गया, लैम्डा का वैल्यू 1/9। अब ये लैम्डा को उठा के यहाँ डाल दिया तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या मिल गया, 1/3। तो हमें अल्फ़ा और लैम्डा का वैल्यू मिल गया। ठीक है, उसके बाद इस फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका रूट क्या गिवन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या रूट गिवन है, अल्फ़ा बीटा। तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगाया, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, 2 लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से बीटा क्या आ गया, बीटा आ गया 2 लैम्डा अपॉन अल्फ़ा। हमें लैम्डा अल्फ़ा का वैल्यू पता है, वो डाल दिया, तो बीटा का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 2/3। सेकेंड वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगाया, इसका रूट क्या है, लैम्डा गामा। तो यहाँ से लैम्डा गामा क्या हो गया, 9 लैम्डा। यहाँ से गामा का वैल्यू क्या हो गया, 9 लैम्डा अपॉन अल्फ़ा। लैम्डा और अल्फ़ा का वैल्यू हमें पता है, वो पुट कर दिया तो 3 आ गया। कहने का मतलब है कि हमने अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लिया, हमने गामा का वैल्यू निकाल लिया, अल्फ़ा निकाल लिया, लैम्डा निकाल लिया, उसके बाद हमने बीटा निकाल लिया, गामा निकाल लिया। और हमसे क्या पूछ रहा है, बीटा गामा अपॉन लैम्डा। तो बीटा का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, गामा का वैल्यू निकाल चुके हैं, लैम्डा का वैल्यू निकाल चुके हैं। तीनों को पुट करो, आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 10 देखो, इफ़ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस हैव ए कॉमन रूट देन a is to b is to c is equals to। बच्चे इन दोनों में एक रूट कॉमन है, तो हमें क्या करना है, a is to b is to c, इसका वैल्यू निकालना है। बेटा ये जो पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
इसका एक रूट इमेजनरी है। देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो तो क्या हो जाएगा, 4 - 4 × 1 × 3 क्या हो गया, <0। इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट इमेजनरी है। इसका क्या मतलब है, इसके जो रूट होंगे वो कंजुगेट पेयर में होंगे। तो अगर इसके रूट कंजुगेट पेयर में है और इन दोनों में एक रूट कॉमन है तो फिर दोनों रूट कॉमन में होंगे। बिकॉज अगर इसका रूट आ गया, सपोज डेट इसका रूट आ गया -1 प्लस आयोटा √3, तो दूसरा रूट क्या होगा, -1 माइनस आयोटा √3। तो अगर एक रूट ये कॉमन इसमें है, इस क्वाड्रेटिक में, ठीक है, तो इसका एक अगर रूट ये होगा तो इसका भी दूसरा रूट यही होगा, बिकॉज जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो कंजुगेट पेयर में आते हैं। कहने का मतलब है कि इन दोनों क्वाड्रेटिक में दोनों ही रूट कॉमन है। अब जब दोनों ही रूट कॉमन है तो क्या होगा, x² x और कांस्टेंट टर्म का जो कोफिशिएंट होगा प्रोपोर्शनल होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, देख लो, a/1 यहाँ से लिख लो, इसमें x² का कोफिशिएंट 1/a, ये क्या हो जाएगा 2/b, और ये क्या हो जाएगा 3/c। यहाँ से क्या होगा, a/b/c क्या हो जाएगा 1:2:3 आंसर। डिफरेंट कंडीशन फॉर रूट्स का डिफरेंट कंडीशन देख लो क्या है। इफ़ b इज़ ऑफ अपोजिट साइन एज कम्पेयर टू a एंड c, अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक में इसमें क्या है, b का साइन जो है वो अपोजिट हो a और c से, तो क्या होगा, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। a, b एंड c आर ऑल ऑफ द सेम साइन, देन बोथ रूट्स आर नेगेटिव। a, b, c अगर तीनों का सेम साइन होगा तो दोनों रूट्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इफ़ देयर इज़ नो टर्म कंटेनिंग कोफिशिएंट ऑफ x, अगर x वाला कोई ये टर्म ही नहीं है तो दोनों रूट क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट इन साइन होंगे। जैसे देखो ax² प्लस c अगर 0, इसमें x का कोई टर्म नहीं है तो x की वैल्यू क्या होगी, ±√c/a। देखो अपोजिट साइन में नहीं है, एक रूट क्या आ गया, √c/a, और दूसरा रूट क्या आ गया, -c/a। इफ़ a एंड c आर ऑफ अपोजिट साइन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, a और c का अपोजिट साइन होगा, देन बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अपोजिट साइन। तो a और c अगर अपोजिट साइन का है तो दोनों रूट्स का जो साइन होगा वो भी अपोजिट होगा। इफ़ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ़ द रूट आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, देन c इज इक्वल्स टू a। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपस में रेसिप्रोकल होंगे तो c और ये जो x² का कोफिशिएंट है ये क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल 11 देखो, इफ़ a इज़ नॉट इक्वल्स टू b, देन द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अगर a b के इक्वल नहीं है तो इसका रूट बताना है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, इमेजनरी, नन ऑफ दिस। तो ये क्वाड्रेटिक गिवन है, यहाँ से हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, तो डिस्क्रिमिनेंट हमें क्या मिल गया, <0, तो बोथ रूट्स आर इमेजनरी, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, इमेजनरी रूट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं इसे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।